हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज में लगातार इंडिया 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे और खास करके ये जानेंगे जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में आप सभी को आसानी हो। तो गौर करते हैं दोस्तों, ये मुकाबला 28 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा शाम में 7 बजे। और ग्राउंड की बात करें तो बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों मात्र 2 ही इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 1 बार जीती है और जो टीम चेस की है दोस्तों वो भी 1 ही बार मुकाबला जीती है। और डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो डोमेस्टिक मैचेस भी यहाँ पर बहुत ही कम, मात्र 2 ही हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 2 मुकाबला जीती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बोल दूं कि पिछला दोनों मुकाबला जो खेला गया दोनों टीम्स के बीच, जो भी टीम ने टॉस जीता पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लिया। तो इस मुकाबले में भी जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले दोस्तों बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्कोर की। तो इंटरनेशनल मैचेस में हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इंडिया का है 237 रन का। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको अच्छा खासा 170-80 के आसपास देखने को मिलेगा। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों इंडिया का ही है 118 रन का। और डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 199 रन बनाई थी। एवरेज स्कोर भी दोस्तों देख सकते हैं डोमेस्टिक मैचेस में बहुत ही अच्छा है, 190-200 के आसपास। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर 197 रन है, जो कि पंजाब ने इस ग्राउंड पर बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और दोनों टीम्स के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, खास करके इंडिया के। तो यहाँ पर आपको बैट्समैन पर थोड़ा फोकस करके चलना है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो एक मुकाबला लो स्कोरिंग मैच रहा है इधर से और एक मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच। और इधर से देखिएगा तो दोस्तों डोमेस्टिक मैचेस में दोनों के दोनों मुकाबले 190 के स्कोर के ऊपर गए हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर स्कोर और पिच। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। देख सकते हैं कि इंडिया 16 रन से जीत कर आ रही है और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इंडिया को भी हरा कर आ रही है 8 विकेट से। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला भी जीत कर आ रही है, इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी। और वहीं दोस्तों पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो जो दोस्तों तो ये 2 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 11 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट मिला फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 4 विकेट। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स को कम मदद मिला है, फास्ट बॉलर के मुताबिक 4 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी लेकर चलना है, क्योंकि इंडिया की तरफ से रवि बिश्नोई बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो उनको तो दोस्तों आपको इस मुकाबले में लेकर चलना है। वो तो मैथ्यू शॉट को दोनों के दोनों मुकाबले में आउट भी कर चुके हैं। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने केवल जीती है और 17 मुकाबला इंडिया यहां पर जीत कर आ रही है। और इस सीरीज में लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले भी जीती है। रिसेंट फॉर्म आप सभी को तो पता ही है, इंडिया रिसेंट में 5 में से 4 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला तो इनका रद्द हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 5 में से 3 ही मुकाबला जीत कर आ रही है। रिसेंट में लगातार 2 मुकाबला अपना इंडिया से हार कर आ रही है। अब दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो इंडिया की तरफ से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज बहुत ही अच्छा है, 37 का और 29 का 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों प्लेयर्स पिछले मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं। ईशान किशन का भी 55 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर का उतना कुछ खास एवरेज नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आखिरी के 2 मुकाबले में आपको वाइस कैप्टन के रूप में खेलते हुए दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव का भी अच्छा रिकॉर्ड है 42 का। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं इनको तो आपको लेकर ही चलना है। और चारों के चारों दोस्तों पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। सूर्य कुमार यादव भले ही 19 रन बनाए हो, लेकिन पहले मुकाबले में अच्छा खेले थे और इनका एवरेज भी अच्छा है। नीचे से बात करें तो रिंकू सिंह नॉट आउट है 2 मुकाबले में, पिछले मुकाबले में बहुत ही फास्ट पारी खेले थे। तिलक वर्मा आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, 19 का एवरेज है। बॉलिंग में देखा जाए
तो बॉलिंग में दोस्तों रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल, ये तीनों बॉलर आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों। रवि बिश्नोई 9 विकेट ले चुके हैं 5 मुकाबले में, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई 4 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट 2 मुकाबले में, और अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार को 2-2 मुकाबले में 1-1 विकेट मिली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो मैथ्यू शॉट की बात करें तो इनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 2 मुकाबले में 16 का ही एवरेज है, तो इस मुकाबले में आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और दोनों मुकाबले में दोस्तों इनको रवि बिश्नोई ही आउट किए हैं, जो कि स्पिन बॉलर हैं। वहीं दोस्तों मैथ्यू शॉट का अच्छा रिकॉर्ड है, 97 का एवरेज है, पिछले मुकाबले में 42 रन नॉट आउट बनाए थे, लेकिन टीम को जिताने नहीं पाए थे। तो इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ये आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। जॉस इंग्लिश, ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, इनमें से तो आपको 2 को लेकर चलना है, या तो आप लोग जॉस इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ को लीजिए, या तो दोस्तों जॉस इंग्लिश, ट्रेविस हेड को। तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों। जॉस इंग्लिश शतक भी लगा चुके हैं पहले मुकाबले में। टीम डेविड की बात करें तो दोस्तों टीम डेविड इस मुकाबले में दोस्तों आपको नीचे खेलते हुए दिखेंगे, और ज़्यादातर चांसेस है कि दोस्तों ट्रेविस हेड खेलेंगे मैथ्यू शॉट की जगह पर, क्योंकि ये मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो ये सीरीज भी हार जाएगी। और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों नीचे से मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल का एवरेज रिकॉर्ड है दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग के लिए बेस्ट रहेंगे, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों के लिए। मार्कस स्टोइनिस स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बॉलिंग से देखा जाए तो एडम जैम्पा पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी, सीन अबॉट को भी विकेट में नहीं मिली थी, जेसन ब्रैंडॉफ तो नहीं खेले थे। नाथन हिल्स का अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों, 3 मुकाबले में 6 विकेट, और तनवीर सांगा महंगे साबित हुए थे। तो बॉलिंग से दोस्तों आप लोग के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन हिल्स ही बेस्ट रहेंगे, बाकी आपको ऑलराउंडर्स पर, बैट्समैन पर फोकस करना है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दोनों टीम्स की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, फिर ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार। तो ये रहेगी दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11। कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार एप्लीकेशन माई 11 सर्कल के बारे में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्द से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारा रेफर कोड को यूज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये का वेलकम बोनस देखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इतना वेलकम बोनस और कहीं भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना पहला डिपॉजिट कीजिएगा तो 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। मतलब दोस्तों 1000 डिपॉजिट कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और साथ ही में दोस्तों इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है कि मात्र आप लोग ग्रैंड लीग 1 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द जाइए, मौका का फायदा उठाइए। 1 रुपये में ग्रैंड लीग ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग फर्स्ट रैंक लाकर 1 रुपये भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया के सारे बैट्समैन के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जायसवाल तो दोस्तों बहुत ही फास्ट बारी खेल रहे हैं, तो ये भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों ओपनर्स को आपको स्मॉल लीग में लेकर चलना है। मिडिल ऑर्डर से बात करें तो ईशान किशन भी अर्धशतक बनाए हैं लगातार 2 मुकाबले में। सूर्यकुमार यादव भी अच्छे फॉर्म में दिखे थे, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए थे। तो दोस्तों जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं इन चारों को आपको स्मॉल लीग में लेकर चलना है। आप चाहें तो दोस्तों इनमें से एक को ड्रॉप कर सकते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से। और वहीं बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से, तो तिलक वर्मा केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। रिंकू सिंह 2 मुकाबले में बहुत ही फास्ट पारी खेले हैं, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। टॉप ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अक्षर पटेल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। अब ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की जो रिसेंट फॉर्म है। तो बॉलिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक रिसेंट में रवि बिश्नोई लिए हैं, और इस सीरीज में दोस्तों 4 विकेट लिए हैं। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा रखा है वो इस सीरीज का रिकॉर्ड है, और लेफ्ट में जो मैंने लिख रखा है वो जो इनका रिसेंट का पहले का मुकाबला खेल कर आ रहे हैं उसका है। तो इस सीरीज में अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। रिसेंट में दोस्तों 7 मुकाबले में 12 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा भी इस सीरीज में 4 विकेट ले चुके हैं। तो ये दोनों बॉलर्स आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, और खास करके प्रसिद्ध कृष्णा एज ए ट्रम्प प्लेयर, क्योंकि ये विकेट तो ले रहे हैं फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं। सभी लोग केवल रवि बिश्नोई को ले रहे हैं। तो आप लोग के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी दोस्तों अर्शदीप सिंह को आप लोग ग्रैंड लीग में लीजिएगा। अक्षर पटेल आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। मुकेश कुमार आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए, जो कि अभी तक 1 ही विकेट लिए हैं इस सीरीज में। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया की इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि लगातार 2 मुकाबले हार कर आ रही है। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मैथ्यू शॉट की जगह पर ट्रेविस हेड वापसी करते हुए दिखेंगे, जो कि ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों
यहाँ पर अगर इस मुकाबले में हारती है ऑस्ट्रेलिया की टीम तो ये सीरीज भी हार जाएगी। तो दोस्तों ट्रेविस हेड इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। जैसा भी न्यूज़ होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी दोस्तों बात करें तो जॉस इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ खेलेंगे, फिर टीम डेविड, फिर ग्लेन मैक्सवेल वापसी किए थे, मैथ्यू सॉर्ड, मार्कस स्टोइनिस, सीन एबोट, नाथन हिल्स, एडम जेम्पा और तनवीर सांगा। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की टीम की। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इधर से दोस्तों आपको बैटिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा कि स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू सॉर्ड दोनों 19-19 रन पिछले मुकाबले में बनाए थे, लेकिन मैथ्यू सॉर्ड तो उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है, तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इनके जगह पर एक बॉलर को ले सकते हैं और स्टीवन स्मिथ आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। मैथ्यू सॉर्ड केवल ग्रैंड लीग के लिए, कैप्टन के लिए अगर खेलते हैं तो, और अगर ट्रेविस हेड खेलेंगे तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में लेकर कप्तान भी बना सकते हैं। विकेट कीपर से आप लोग जॉस इंग्लिश को ले सकते हैं, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, मात्र 2 रन बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। पिछले मुकाबले में भी ये भी फ्लॉप रहे थे, मात्र 12 रन बनाए थे, लेकिन हर मुकाबले में फ्लॉप तो रहेंगे नहीं। टीम डेविड ग्रैंड लीग के लिए, मार्कस स्टोइनिस स्मॉल लीग के लिए, मैथ्यू वेड को आप लोग ग्रैंड लीग में ले सकते हैं क्योंकि पिछला मुकाबला में टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप रहा था। और वैसे भी दोस्तों मैथ्यू वेड बैटिंग करने बहुत ही नीचे 6ठे नंबर पर आते हैं, 7वें नंबर पर। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे, भले ही पिछले मुकाबले में अच्छा खेले हों और इनका एवरेज अच्छा है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग इनको केवल लीजिएगा। अब दोस्तों ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की पूरी मतलब रिकॉर्ड्स, बैट्समैन, और अब हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले उससे पहले बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों मैं भूल गया था। तो बॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो दोस्तों केवल 2 ही बॉलर दिखेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में हैं। नाथन हिल्स जो कि पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं और इस सीरीज में 3 विकेट मिला है, रिसेंट के 5 मुकाबले में 7 विकेट, तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कराते हैं और आखिरी कवर में भी, तो ये बेस्ट रहेंगे। एडम जेम्पा को विकेट नहीं मिली है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका वर्ल्ड कप का अच्छा है, तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीन एबॉट केवल ग्रैंड लीग के लिए, तनवीर सांगा ग्रैंड लीग के लिए, मार्कस स्टोइनिस ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए, और मैथ्यू सॉर्ड केवल ग्रैंड लीग के लिए। कप्तान इनको बना दीजिएगा, ग्रैंड लीग में कप्तान के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों मुकाबले में दोस्तों मैथ्यू सॉर्ड को रवि बिश्नोई ने ही आउट किया है, तो स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, खास करके रवि बिश्नोई के खिलाफ। तो इस मुकाबले के लिए मैथ्यू सॉर्ड आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ही केवल बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स की रिकॉर्ड्स, बैट्समैन की। और पिछले मुकाबले में जेसन बेंड्रॉफ को बैठा दिया गया था जो कि पहले मुकाबले में 1 विकेट लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बोल दूं सीधा सीधा, स्मॉल लीग में अगर आप लोग जा रहे हैं तो स्मॉल लीग में नाथन हिल्स, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल को लीजिएगा, और जो कि ऑलराउंडर हैं, जो कि अभी तक बॉलिंग नहीं कराए हैं। और ग्रैंड लीग के हिसाब से आप लोग के लिए एडम जेम्पा, सीन एबॉट, तनवीर सांगा बेस्ट रहेंगे, और खास करके मैथ्यू सॉर्ड कप्तान के लिए भी। और आप लोग स्मॉल लीग में एडम जेम्पा को भी ले सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले बॉलर है, भले पिछले मुकाबले में विकेट ना मिला हो, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है, तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकती है। अब दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर हमारी एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम की प्रीव्यू के ऊपर, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है दोस्तों, जो कि कप्तान यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे यशस्वी जायसवाल को, और वाइस कप्तान जो कि हमारे इस मुकाबले में रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों चलिए मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन समझा दे रहा हूं। जैसा कि आप लोग ने देखा था पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने, तीनों बैट्समैन ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी और अर्धशतक लगाई थी। और सूर्य कुमार यादव पहले मुकाबले में तो 80 रन बनाए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में मात्र 19 रन बनाने पाए थे। तो भले ही दोस्तों पिछला मुकाबला में अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाए थे, लेकिन हम लोग इनको भी लेकर चलेंगे, बैक करेंगे। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, पहले मुकाबले में हम लोग को अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाए थे, जिताए भी थे। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर के हम लोग चारों बैट्समैन को लेकर चलेंगे, जो कि कप्तान हमारे ओपनर रहेंगे यशस्वी जायसवाल। टॉस के हिसाब से कप्तान मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पर बहुत ही शानदार टीम निकल कर आ रही है सारे मैचेस की, तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर के मैंने चारों बैट्समैन को लिया है, साथ में दोस्तों इंडिया की तरफ से मैं 2 बॉलर को लिया हूँ, जो कि दोनों बॉलर पिछले मुकाबले में 3-3 विकेट लिए हैं, रवि बिश्नोई और प्रसिद्धि कृष्णा, और इस सीरीज में 4-4 विकेट ले चुके हैं। 2 ही बॉलर हैं इंडिया की तरफ से जो कि अच्छे फॉर्म में हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों मैं मैथ्यू सॉर्ड को नहीं लिया हूं, मैथ्यू सॉर्ड की जगह पर यहां पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर वाइस कैप्टन किया हूं। मार्कस स्टोइनिस को मैं लेकर चल रहा हूं, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं।
बैटिंग सेक्शन से केवल मैं एक ही बैट्समैन स्टीवन स्मिथ और विकेट कीपर से जॉश इंग्लिश को लिया हूं और बॉलिंग में नाथन इल्स को। तो यहाँ ये दोस्तों एक बार फिर से बैलेंस टीम मेरी रहने वाली है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों केवल मैं इंडिया की तरफ से बैट्समैन को ले लिया हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक ओपनर मैं लिया हूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ओपनर को मैंने ड्रॉप कर दिया है। इंडिया की तरफ से मैं दोनों ओपनर को लिया हूँ। बाकी दोस्तों मैं मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस किया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फर्स्ट डाउन आएंगे दोस्तों जॉश इंग्लिश, फिर सेकंड डाउन आएंगे मैक्सवेल, फिर उसके नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर मार्कस स्टोनिस बैटिंग करने। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक दो ओपनर और मिडिल ऑर्डर को छोड़कर मैं सारे बैट्समैन को ले ही लिया हूँ, और इंडिया की तरफ से मैं लगातार 4 जो बैटिंग करने आएंगे उनको मैंने लिया है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं ऑलराउंडर मिलाकर यहाँ पर 3 बॉलर को लिया हूँ, और इंडिया की तरफ से 2 बॉलर, जिसमें से 2 मेन बॉलर रहेंगे मार्कस स्टोनिस और नाथन इल्स, इधर से रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन इस मुकाबले के लिए, जो कि कप्तान रहेंगे यशस्वी जायसवाल और वाइस कप्तान ग्लेन मैक्सवेल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से की प्लेयर क्या रहेंगे इस मुकाबले में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो इस मुकाबले के लिए हमारे की प्लेयर रहेंगे दोस्तों जॉश इंग्लिश, जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग कर रहे हैं, स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करेंगे, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल और नाथन इल्स। और इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन टॉप के 4 बल्लेबाज, और रवि बिश्नोई जो कि लगातार अच्छा विकेट ले रहे हैं और पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।